मैं केवल देह नहीं हूँ, मैं केवल देह नहीं हूँ, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उसके दावे मरते नहीं, पुश्ते और दावे उसके मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगल से बेदखल कर नहीं सकता। उल गुलान उल गुलान उल गुलान। हरि राम मीना का यह सब आदिवासियों के हक और अधिकारों के साथ साथ संघर्ष की एक कहानी बयां करती है, जो उपनिवेशवादी अंग्रेज सरकार, साहूकार और जमींदारों की अमानवीय नीति पर कड़ा प्रहार करती है। भारत की 2/3 क्षेत्र पर कब्जा जमाए अंग्रेज सरकार ने जब आदिवासियों पर वन्य कानून लादकर उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को नियंत्रित करने की कोशिश की, तब अपनी कुदरती अधिकारों के संरक्षण में उल गुलान का नारा देते हुए अपनी अनपढ़ आदिवासी भाइयों बहनों में क्रांति की ज्वाला भड़काने वाले बिरसा मुंडा की ये कहानी बड़े ही प्रेरणादायी है। तो आओ साथियों, जानते हैं देश के महान क्रांतिकारी के बारे में, जिसका नाम है बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। अंग्रेज और उनके सिपाही विचार विमर्श करते हुए यहाँ पर आदिवासियों को देखते हुए उनके जल, जंगल, जमीन के बारे में विचार करते हैं। Very beautiful natural scene. सिपाहियों, यह आदिवासियों की जमीन हमारे होने चाहिए। Yes sir, yes sir. जंगल के आदिवासी अपनी दैनिक दिनचर्या कार्य में व्यस्त रहते हैं। कोई लकड़ी काट रहा है, कोई खुदाई कर रहा है, कोई मिट्टी फेंक रहे हैं, कोई लकड़ी का गट्ठा ढो रहे हैं। इसी बीच बिरसा का आगमन होता है, घूमते हुए अपने आदिवासी भाई बहनों से मिलते हुए। बिरसा अपने आदिवासियों जनजाति भाई बहनों का हाल चाल पूछते हुए, इसी बीच अंग्रेज अफसर अपने पूरे सिपाहियों के साथ आदिवासियों के इस जंगल में उनके जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने के उद्देश्य से पूरे लाल लश्कर के साथ उनका आगमन होता है। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माई माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। जल, जंगल, जमीन छोड़ी अमन कहाँ कहाँ जाए। जंगल काटे कालन कोड़े सेंचुरी बनाए। विकास के भगवान बता जाए, हम कैसे जान बचाए। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माई माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। अंग्रेज अफसर पूरे अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से भगा लेता है सबको। क्या काम कर रहा है यहाँ पर? अंग्रेज सरकार ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट
1882 पारित करके आदिवासियों को जंगल के संपत्तियों के इस्तेमाल करने से उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। भोले भाले आदिवासियों को जंगल की संपत्तियों का इस्तेमाल करने में विरोध हो रहा था। इसी बीच सभी आदिवासी अपनी पीड़ा को बताने भगवान बिरसा के पास पहुंच जाते हैं। सभी आदिवासी अपनी व्यथा अंग्रेज द्वारा प्रताड़ना को, अंग्रेजी सत्ता के अत्याचार को भगवान बिरसा के समक्ष रखते हुए, क्या हुआ भाई, क्यों विलाप कर रहे हो? इन फिरंगियों ने तुमको मारकर भगाया है। ये जन जमीन हमारी है और इसमें हमारे ही अधिकार रहेगा। हम इसका भी प्रतिकार करेंगे। इससे हमको कोई बेदखल नहीं कर सकता। उल गुलाम, 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 उल गुलाम। अबुआ देशम अबुआ राज, अबुआ देशम अबुआ राज, अबुआ देशम अबुआ राज, अबुआ देशम अबुआ राज। चलो मेरे साथ, हम इसका विरोध अवश्य करेंगे। बिरसा पुकारे एकजुट हो, छोड़ो ये खामोशी, मछुआरे आओ, दलित आओ आदिवासी, खेत खलियान से जागो, नगाड़ा बजाओ, लड़ाई छोड़ी चारा नहीं, सुनो देशवासी, हाँ भाई सुनो देशवासी। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माई माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बिरसा अपने भाषणों से आदिवासियों को अंग्रेज सरकार की नीतियों से अवगत कराया। उन्होंने एक दल का गठन किया जिसका नाम वीर साइट रखा। 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी प्रथा, राजस्व के खिलाफ जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ाई का ऐलान किया। यह एक विद्रोह मात्र नहीं था, बल्कि आदिवासी अस्मिता, स्वायत्ता, संस्कृति को बचाए रखने के लिए एक संग्राम था। उलगुलान मतलब प्रचंड विद्रोह, और बिरसा ने अबुआ देशुम अबुआ राज मतलब हमारा देश, हमारा राज